बड़े से बड़े पाप को हमको मुक्त कर देता है। प्रायश्चित का अर्थ होता है प्रायः पापम निर्विष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। प्रायश्चित का अर्थ है जो प्रायः हमारे पापों को जो एकदम चित्त से दूर कर देता है वही है प्रायश्चित। एक चीज आप सब ध्यान से रखो, संसार की सबसे मेन काम है अपने चित्त को शुद्ध करना। जब तक आपका चित्त नहीं शुद्ध होगा तब तक आप अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए चित्त को एकदम शुद्ध रखो। आप देखो भगवान के नाम में बहुत बड़ी बात है। राम न सके नाम गुण गाई, इतनी बड़ी बात है। राम एक तापस पियतारी पर नाम कोटि खल कुमत सुधारी। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन आप करोड़ों बार नाम को गाते रहो, चित्त में अगर पाप समा रहा है फिर आप प्रायश्चित नहीं कर सकते। प्रायश्चित का ही अर्थ होता है प्रायः पापम निर्विष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। आपके जो चित्त को शुद्ध कर दें वही तो श्रेष्ठ प्रायश्चित है। भगवान में मन लगा है। आजकल कई लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती कहीं और दिखाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और सोचते हैं आज कितने का जेब काट लेता तो बड़ा अच्छा। एक बात जरा विचार करके देखो, किसी डिब्बे में मदिरा भरो, शराब भर दो, गंगा जल में उसे फेंक दो, क्या गंगा जल में शराब को दूर करो, शराब के पात्र को दूर कर सकता है? उसको शुद्ध कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जीवन भी है। ये बोतल नहीं तो और क्या है, इस बोतल रूपी चित्त में अगर पाप समाया है, आप खूब नाम रूपी गंगा में नहा रहे हो, फिर आप पवित्र होने वाले हैं। जब तक आपका चित्त नहीं स्वच्छ होगा तब तक आप पवित्र नहीं हो सकते। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, बेटाओं परीक्षित, मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक कान्य कुब्जी ब्राह्मण है, नाम अजामिल जी महाराज। देखो अजामिल का बड़ा सीधा अर्थ है। अज मतलब ब्रह्म, अजामिल का अर्थ समझना। अज मतलब ब्रह्म, और जो ज में अ मिला है वो आ है। अज मतलब ब्रह्म, आ मतलब पूर्ण भाव से, जो पूर्ण रूप से ब्रह्म में मिल जाए वो अजामिल है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, अजा मतलब, अजा का अर्थ है माया, जो पूर्ण रूप से माया में मिल जाए वो भी अजामिल है। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, अजय ब्राह्मणी आसमंता मिलती इति अजामिलः। जो ब्रह्म में मिल जाए वो अजामिल है, जो ब्रह्म को छोड़ करके माया में मिल जाए वो भी अजामिल है। एक बार की बात है, अजामिल क्या है? बोले अजामिल बिल्कुल विशुद्ध ब्राह्मण है। एक बार जंगल में गया है, किसी वेश्य और वेश्या के रति क्रिया को देख करके इसके भी मन में काम समाया। अपनी प्यारी सी सुकोमल सुंदर सुयोग्य पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा, और काम वासना के चक्कर में उस वेश्या के साथ घर बसाया।
इतना काम में आसक्त है कि कई बच्चों को इसने उत्पन्न करी है। एक बार की कथा है, बोले कुछ महात्मा कहीं यात्रा में जा रहे थे, दोपहर की बेला है, महात्मा किसी नगर में पहुंचे हैं। महात्माओं को नहीं पता है कि ये अजामिल का नगर है। महात्मा नगर में पहुंचे हैं, पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे, महात्माओं को भूख लगी थी। महात्माओं ने बच्चों से कहा, भैया किसी ब्राह्मण का घर हो तो बताओ। अजामिल की कुटिया वही थे। बच्चों ने मजाक में कह दिया, यही तो है ब्राह्मण का घर। साधु परम सीधे साधे साधु उसकी कुटिया पर गए। क्या देख रहे हैं, वो गड़िका वेश्या दरवाजे पर खड़ी थी। महात्माओं ने भोजन की याचना करी, बोले बेटी हमें भूख सता रही है, आप कुछ भोजन कराओगे। गड़िका प्रसन्न हो गई। तो वेश्या प्रसन्न होकर के मन में सोचने लगी, पहले तो हम लोगों को बुलाते थे भोजन करने के लिए, कोई आता नहीं था। इतनी हमारे घर में अशुद्धता है, पहले तो हम लोगों को बुलाते थे कोई आता नहीं था, आज तो बिन बुलाए महात्मा पधारे हैं, भोजन कराया है, भोजन बनाई है। भोजन करा रहे थे, उसी समय अजामिल आया। अजामिल ब्राह्मण संतों के प्रति कोई प्रेम करने वाला नहीं था, लेकिन वेश्या ने डांट करके भोजन का दक्षिणा दिलवाई है महात्माओं को। महात्मा प्रसन्न हो गए हैं। महात्माओं ने देखा, महात्माओं ने कहा, देवी हम देख रहे हैं कि तू गर्भ धारण करी है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तेरे गर्भ से पुत्र आने वाला है। बेटा तुम एक काम करोगी? वेश्या ने कहा, क्या? महात्माओं ने कहा, बस उस जो बेटा जन्म लेवे आप उसका नाम केवल नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, मेरा पुत्र है, मैं जो मन हो मैं सो रखूं। महात्माओं ने कहा, बात तो तेरी ठीक है बेटा, वो तेरा ही पुत्र है, लेकिन अगर तू नारायण नाम रखेगा, हम आते जाते कभी दर से जाएंगे, वो सुन करके हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। कालवश अजामिल ने उस नवजात शिशु का नाम नारायण ही रखा है, और उसको नारायण से बड़ा प्रेम हुआ है। सारा उसका आसक्ति उस छोटे से बेटे में लग गई। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित भुंजान प्रपिबन्न खादन बालक स्नेह यंत्रितः भोजयन पाययन मूढ़ो न वेदांगत मंतकम। उस बेटे में उसकी इतनी आसक्ति भई कि जब भी बैठता था भोजन करने के लिए, उस बच्चे को बुला करके भोजन कराता था। अजामिल जितना बार पानी पीता था, बच्चे को उतना बार पानी पिलाता था। जब अजामिल दुग्ध पान करने बैठता था, उसको भी बैठ करके दुग्ध पिलाता था। नारायण आओ बेटा भोजन कर लो, नारायण आओ बेटा पानी पी लो, नारायण आओ बेटा दुग्ध पान कर लो। हर समय नारायण नारायण। वेद ने जिन श्रेष्ठ नाम का गहन किया है, अजामिल अनजान के समय, अनजाने में उस नाम का बार बार उद्घोषण कर रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान के नाम से मिलता जुलता अपने बच्चों का नामकरण करना चाहिए। इसका एक लाभ है, आप जितनी बार अपने बच्चों को बुलाओगे उतनी बार वहां हाजिरी लगेगी। भगवान को बुला रहा है, पर कालवश सएव वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिं चकार तनये वाले नारायणाह्वये।
धीरे धीरे अजामिल बूढ़ा भया है, मृत्यु की काल नजदीक आई है। एक बार वो मानो बिस्तर पर लेट रहा था, यमराज के 3 दूतों को देखा जो एकदम काले हैं, बड़ा विभत्स रूप है, मुंह टेढ़ा है। देख करके अजामिल डर गया। डर करके अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण देखने लाला, मैं इनसे बड़ा डर गया हूं, बेटा आकर के तू मेरी मदद कर। पर बेटा तो क्रीड़ा में मस्त था, खेलने में एकदम मस्त था, बेटा आया नहीं। पर जगत के पिता के 2 सेवक पधारे। अजामिल देख रहा, सब भाव से बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। अजामिल ये सब देख रहा। भगवान के दूतों ने आकर के यम के दूतों को थोड़ी डांट फटकार लगाई और भगवान के दूतों ने कहा, एक बात बता, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? आप इसे दंड क्यों दे रहे हैं? कथम स्विदधेयते दंडः किं वास्यस्थानमिव स्थितम् दंडयाः किं कारिणः सर्वे आहो स्वया कति निष्णा। आप इसे क्यों दंडित कर रहे हो? आप इसे क्यों लेकर के जा रहे हो? आखिर आपको पता है कि वेद का धर्म क्या है? अगर इतना जानते हो तो बताओ वेद का धर्म क्या है? धर्म कहते किसको है? यम के दूत अपने आप में श्रेष्ठ ज्ञानी है। यम के दूतों ने कहा, महाराज एक बात ध्यान से सुनना, वेद के मार्ग पर जो चले वही धर्म है और वेद के जो विरुद्ध चले वो अधर्म है। वेद प्रहितो धर्मो ये धर्मस्विपर्वयाः, जो वेद मार्ग को स्वीकार करें वो धर्म है और जो वेद मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग को जो स्वीकार करें वो अधर्म है। क्यों? क्योंकि वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुस्मृतः, क्योंकि वेद स्वयं भगवान नारायण। यम के दूतों ने भगवान के दूतों से कहा, आपको पता है मानव जितना कर्म करता है ना, उन कर्म के कुछ लोग साक्षी होते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं भैया हम कर रहे हैं, हमारा कौन साक्षी है? आप सभी ध्यान से रखना, प्रत्येक मनुष्यों के साक्षी कौन है? आप कौन कौन से कर्म कर रहे हो, कौन कौन से लोग आपको देख रहे हैं, ये सब हमारे साक्षीभूत शास्त्रों ने कहा है। सूर्यो अग्नि खम मरुद्गावः सोमः संध्याहनी दिशः कंकुम कालो धर्मो इति योते दह्यस्य साक्षिणाः। महाराज हमारे कुछ लोग साक्षी हैं जो हमारे कर्मों को देखते हैं। पहले कौन है? पहला हमारा साक्षी है सूर्य, फिर दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है वायु, चौथा है अग्नि, पांचवा है आकाश, छठी है गाय, सातवीं है भूमि, आठवीं है जल, नौवीं है हमारी इंद्रियां, 10वीं है संध्या कालीन की बेला, 11वीं है रात, 12वीं है दिन, 13वीं है समस्त दिशाएं, 14वीं है काल और 15वीं है ये धर्म। ये हमारे साक्षी हैं। भगवान के दूतों से यम के दूतों ने कहा, महाराज ये 15 लोग हमारे साक्षी हैं, मानव के समस्त कर्म के ये साक्षी होते हैं और इसी के अनुसार हम समस्त मानवों को दंडित करते हैं। भगवान के दूतों से यम के दूतों ने ऐसी जब बात कही, वो भगवान के दूतों ने कहा, सुनो भैया एक हम बात कहते हैं। भाय को भाव
अनख आलस हूँ भाव कुभाव, अनख आलस हूँ भाव कुभाव, अनख आलस हूँ भाव कुभाव, अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ भाव कुभाव, अनख आलस हूँ भाव कुभाव, अनख आलस हूँ, अनख आलस हूँ, अनख आलस। भगवान के दूतों ने श्री यमराज जी के दूतों से कहा कि भैया भगवान का नाम जिस भी प्रकार से लिया जाए, सब ध्यान से सुनना। जो मनुष्य गिरते वक्त की बेला में, पैर फिसलते वक्त की बेला में, अंग भंग होने की बेला में, सर्प के डसने की बेला में, अग्नि से जलने की बेला में, चोट लगने की बेला में, वा मृत्यु के समय जो भी व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह अजामिल मुक्त है। क्यों? सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभन हेलनमेव वा। भाई भगवान का नाम सांकेत्यम। हमारे तो साधु जन कहते हैं ना कि भगवान का नाम जैसे गाली भी देने वक्त गाल हो, वो गाली भी पवित्र हो जाए, नाम आ जाए। किसी की बहुत लोग होते हैं ना चुगली करने में बड़े अच्छे लगते हैं, उनका चुगल जब तक 10 घर का वो करेंगे नहीं तब तक उनकी पेट की पानी पचती नहीं है। वो चुगली करते कि भी बेला में अगर भगवान का नाम गाओ तो मानो वहां भी आप तर सकते हो, मौत हो जाए उस बेला में तर सकते हो। हंसने वक्त की बेला में भी अगर राम राम करके आप हंस बैठे तो भी आपका कल्याण है। इतना ही नहीं, अपने पुत्र आदि का नाम लेने वक्त की बेला में अगर आप भगवान का नाम ले बैठे तो भी आपका उद्धार है। यम के दूतों को ब्रह्म के दूतों ने जब समझाया तब अजामिल को जब समझ आई, अजामिल बैठ करके रोने लगा और अजामिल छाती पीट पीट करके रो रहा। वृद्धावनाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनी अहो मया धुना त्यक्त्वा वक्रतज्ञेन नीचवत्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अजामिल ने जब यम के दूतों और ब्रह्म के दूतों के बीच की जब समस्त बात को जब सुनी है, अजामिल की जब बुद्धि खुली, अजामिल मन में सोचने लगा, अहो देखो मैं कितना निकृष्ट प्राणी हूं, मैंने अपने वृद्ध माता पिता का मैंने त्याग कर दिया, छोटे छोटे सुकुमार बच्चों को मैंने छोड़ दिया, तपस्विनी स्वरूपा मैंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया केवल एक चीज के लिए, काम वासना के लिए, और मेरी काम वासना मुझे आज यहाँ ला करके पहुंचा दी है। अजामिल भगवान का नाम गाता है और नाम गाते गाते अजामिल भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर जाता है। हमारे साधु जन गाते हैं, आइए हम सब भी साधु जनों के भाव में मस्ती के साथ हैं, साथ मेरे साथ मिलके उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरे
मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरे मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया हरि हरि मेरा डूब जाने को जी चाहता है। हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाते श्री राधे। दुनिया है के नजरों का धोखा, ये दुनिया है के नजरों का धोखा, ये दुनिया है के नजरों का धोखा, ये दुनिया है के नजरों का धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है। उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है। श्री राधे। न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरे फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम। जाने क्या जादू दिया हुआ सरकार तुम्हारी आँखों में, परलोक लोक का रहता विस्तार तुम्हारी आँखों में। तुम मार भी सकते हो पल में, तुम तार भी सकते हो पल में। विष और अमृत दोनों का भंडार तुम्हारे आप
साधक भगवान से याचना करता है कि प्रभु आप संसार को तार भी सकते हो, आप संसार को डुबा भी सकते हो, लेकिन है तो हम तेरे दास। मुझे इतना भलीभांति पता है कि बिना तेरी कृपा का किसी का उद्धार होने वाला है। इसलिए हे सरकार, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब, तेरे पास आने को जी चाहता है, उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। अजामिल परम गति को प्राप्त किया है। यम के दूत यमराज जी के पास आए हैं और श्री यमराज जी महाराज ने यम के अपने दूतों को समझाते हुए भगवान नाम की दिव्य महिमा को बताते हुए भगवान के 12 नाम सेवकों का वर्णन किया है। श्री यमराज जी महाराज कहते हैं, तुम सबको पता है, स्वयंभो नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको विष्णु बलिर्वैयास किं वयम्। ये 12 नामों का दिव्य उच्चारण किया है कि 12 हम ऐसे हैं जो भगवान के सतत नाम का प्रभाव देते हैं। कौन यमपुरी आएगा कौन नहीं आएगा, बाबा उसका वर्णन करते हैं। देखो सब गौर से सुनो। भगवान का नाम इतना बड़ा पवित्र है कि बड़े से बड़े पापी जनों का भी वो उद्धार कर देता है। पर कब होगा? जब आपको विश्वास हो। वट विश्वास अचल निज धर्म, जब तक विश्वास रत नहीं रहोगे साब उद्धार होने वाला नहीं।